Chapter 1st, 3rd semester, Zoology, BSc. Protein synthesis first, process of transcription. Multiple choice questions. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के MCQs. फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग DNA फ्रॉम RNA, RNA फ्रॉम DNA, प्रोटीन फ्रॉम RNA या प्रोटीन फ्रॉम DNA. तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग RNA फ्रॉम DNA. ठीक है, किस तरह ये देख लीजिए. ये DNA है, DNA से DNA बनेगा रेप्लिकेशन से, देन DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन से, देन RNA से अमीनो एसिड चेन बनेगी फाइन ट्रांसलेशन से, फिर फोल्डिंग होगी और फिर प्रोटीन बनेगा. तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि RNA फ्रॉम DNA. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग RNA फ्रॉम DNA. ठीक. Now find structure of gene. Which of the following is a part of the gene structure that signals the start of transcription? मतलब शुरू में स्टार्टिंग में कौन रहता है? एनहांसर, प्रोमोटर, एक्सोन या इंट्रोन. तो कौन रहता है? प्रोमोटर. ये देखो, ये रहा, ये इनिशिएशन में प्रोमोटर रहेगा. ठीक है, एंड देन आखिरी में जब बंद करना होगा हमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो भी है उसमें हम टर्मिनेटर को करेंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है. द कोडिंग रीजन्स ऑफ अ जीन आर नोन एज इंट्रोन्स, एक्सोन्स, प्रोमोटर या एनहांसर्स. जो कोडिंग रीजन्स है जीन का उसे क्या कहते हैं? एक्सोन्स कहते हैं. ये देखो एक्सोन, ये देखो एक्सोन 1 प्लस एक्सोन 2. तो ये एक्सोन 1 एक्सोन 2 ये मेच्योर mRNA बन गया. ठीक है, और जो इंट्रोन है वो RNA स्प्लाइसिंग के दौरान इसको हम ट्रैश में मतलब बाहर निकाल देंगे, एंड एक्सोन से हमारा मेच्योर mRNA बन गया. नाउ RNA polymerases. फोर्थ, in eukaryotes, which RNA polymerase is responsible for transcribing mRNA? यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा RNA polymerase रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्राइबिंग mRNA? ठीक है, RNA polymerase फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ. तो कौन सा RNA polymerase होगा? RNA polymerase सेकेंड इसका आंसर है. यूकैरियोट्स में 3 से 4 तरह के RNA पॉलीमरेज है, एंड प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही तरह का RNA पॉलीमरेज होता है. ठीक है, विच RNA पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ rRNA इन प्रोकैरियोट्स? तो उसमें ऑप्शन नंबर A, B, C इसमें RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिस्पेक्टिवली. ठीक है, एंड डी ऑप्शन क्या है? देयर इज ओनली 1 RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स, जो कि इसका आंसर होगा. देखो, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज होता है, जबकि यूकैरियोट में हमने 3 तरह के RNA पॉलीमरेज देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरली. ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन है इसका. प्रोकैरियोट्स यूटिलाइज 1 RNA पॉलीमरेज फॉर ऑल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टाइप्स ऑफ RNA. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट यूकैरियोट्स यूटिलाइज 3 स्लाइटली डिफरेंट RNA polymerases: RNA polymerase first, RNA polymerase second and RNA polymerase third. ठीक है, आप आई होप कि आपको मतलब समझ आ रहा होगा. एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, राइट. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर proteins that assist in the process of transcription, enzymes that synthesize RNA, DNA sequence that regulate gene expression या फिर small RNA molecules. सॉरी, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर A आएगा, प्रोटीन्स दैट असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं? वो प्रोटीन जो कि असिस्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के दौरान. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन यूकैरियोट्स?
यूकैरियोट्स के अंदर एक कॉमन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनमें से कौन सा है? TFIID या सिग्मा फैक्टर, RNA पॉलीमरेज या RH फैक्टर, रो फैक्टर? तो इसमें आंसर क्या होगा? TFIID या फिर TF सेकेंड D भी कह लो इसको। अच्छा ये है क्या? राइट तो द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TFIID या फिर सेकेंड TF सेकेंड D इज यूज फॉर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पोलीमरेज सेकेंड। ठीक है, मतलब ये इसका फुल फॉर्म हो गई कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर polymerase second is a complex of proteins that binds to a Tata sequence of the DNA, some 25 to 30 nucleotides upstream of the initiation site। मतलब टाटा बॉक्स होता है ना, उसमें पढ़ा है हमने, आगे चल के मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी। जो आपको इसमें जानना है वो ये है कि जो TFIID है या फिर TF सेकेंड D है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि यूकैरियोट्स के दौरान कॉमनली यूज़ होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पोलीमरेज सेकेंड इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब आ गया फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स इन्वॉल्व्स द बाइंडिंग ऑफ RNA polymerase to the enhancer, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स टू द प्रोमोटर, राइबोसोम्स टू द mRNA या फिर DNA हेलिकेज टू द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये क्या करता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स? ये करता है ऑप्शन नंबर B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स टू द प्रोमोटर। ठीक है, इनिशिएट कर रहा है ना, तो इनिशिएशन में प्रोमोटर के पास जाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स टू द प्रोमोटर। नेक्स्ट, द टाटा बॉक्स इज अ DNA सीक्वेंस फाउंड इन द एनहांसर रीजन, प्रोमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन या कोडिंग रीजन। जो टाटा बॉक्स है DNA सीक्वेंस में वो कहाँ पाया जाता है? प्रोमोटर रीजन में, जब इनिशिएशन होता है तब, राइट, उस रीजन में ये टाटा बॉक्स पाया जाता है। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। During the initiation phase of transcription in prokaryotes, which factor is crucial for the binding of RNA polymerase to the promoter? फिर से पढ़ो, इनिशिएशन फेज के दौरान जो ट्रांसक्रिप्शन है प्रोकैरियोट्स में, तो कौन सा फैक्टर है क्रूशियल, मतलब कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है RNA पोलीमरेज का बाइंडिंग करना प्रोमोटर से? सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन या एनहांसर बाइंडिंग प्रोटीन? तो इसका आंसर क्या होगा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग द इनिशिएशन फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स विच इज क्रूशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ RNA polymerase टू द प्रोमोटर, सिग्मा फैक्टर। नेक्स्ट, in eukaryotic transcription, elongation involves the addition of ribonucleotides by। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जब इलोंगेशन होता है, ठीक है, जब चेन बढ़ती है, ठीक है, तो इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड DNA पॉलीमरेज। बताओ तो इसमें क्या आएगा? RNA पॉलीमरेज सेकंड इसका आंसर है। तो RNA पॉलीमरेज सेकंड से इलोंगेशन प्रोसेस होता है जिससे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं, ठीक है, चेन में। नेक्स्ट, termination of transcription in prokaryotes often involves the addition of a poly A tail, the formation of hairpin loop followed by a string of uracils, spelling देख लेना, cleavage of the transcript by ribonucleases, the binding of the binding of termination factors to the RNA। तो इसमें पूछा गया था कि termination of transcription in prokaryotes often involves, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B, द फॉर्मेशन ऑफ अ हेयर पिन लूप फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ यूरेसिल्स। क्योंकि ये RNA में हो रहा है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इस प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रोक रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब रुकना है उस प्रोसेस को। और ये यूकैरियोट्स में नहीं, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है, तो उसमें हेयर पिन लूप बनता है फॉलोड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ यूरेसिल्स। 13th, which of the following is a termination signal for transcription in eukaryotes? हमें ट्रांसक्रिप्शन
उसका टर्मिनेशन सिग्नल बताना है यूकैरियोट्स में। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, पॉली एडेनिलेशन सिग्नल AAU AAA, सिग्मा फैक्टर, स्प्लाइसोसोम रिकग्निशन साइट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पॉली एडेनिलेशन सिग्नल AAU AAA। अच्छा ये है क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको अब। जो mRNA है, mRNA पॉली एडेनिलेशन इज एन एसेंशियल स्टेप for the maturation of almost all eukaryotic mRNAs and is tightly coupled with the termination of transcription in defining the 3' end of genes। यानी कि हम लोग इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। जो पॉली एडेनिलेशन सिग्नल है AAU AAA नियर बाय द 3' end of pre-mRNA is required for poly A synthesis। तो इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? is required for poly A synthesis, poly adenylation synthesis, इसका काम यही है। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन द रोल ऑफ रो प्रोटीन इज टू। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो RHO है यानी कि रो प्रोटीन है, उसका काम क्या है? इनिशिएट करना ट्रांसक्रिप्शन को, टर्मिनेट करना, इलोंगेट द RNA चेन या मॉडिफाई RNA आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। तो रो प्रोटीन का काम होता है टर्मिनेट करना। ठीक है, टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। देखो RHO दैट इज रो फैक्टर एक्ट एज एन ATP डिपेंडेंट अनवाइंडिंग एंजाइम। अनवाइंडिंग का मतलब अनवाइंड करना, खोलना, मतलब वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग। ठीक है, मूविंग अलोंग द न्यूली फॉर्मिंग RNA मोलिक्यूल, जो नया नया RNA मोलिक्यूल फॉर्म हुआ है। ठीक है, टूवर्ड्स इट्स 3' end एंड अनवाइंडिंग इट फ्रॉम द DNA टेम्पलेट एज इट प्रोसीड्स। इसका सिंपली काम क्या है? जो DNA टेम्पलेट है उस पर RNA जो बन रहा है, ठीक है, उसको ये अनवाइंड करता है, DNA से अलग करता है RNA मोलिक्यूल को। तो ये मैच्योर RNA मोलिक्यूल फॉर्म करता है। या कोई याद रखना है, किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बहुत जितने भी आपने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं अब तक, ये सारे काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आने के लायक है। थैंक यू। विच प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक प्री mRNA। इसमें पूछा गया है कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लिए यूकैरियोटिक प्री mRNA में। 5' कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉली एडेनिलेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही प्रोसेस होते हैं, है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।